numbers. Okay, in this chapter we are going to understand the numbers 51 to 100. ठीक है, 50 तक तो हमने लेसन 8 तक कंप्लीट कर दिया है. अभी ये जो लेसन है उसमें मोस्टली हम क्या करेंगे 51 to 100. So let's start. Our question number 1 is write numbers from 51 to 100. अब I think ये सब numbers आपको LKG UKG में आते ही हैं, इसलिए इसका एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं. तो 51, 52, 53, 54, 55 आपको इस तरह से बॉक्स ड्रॉ किए हुए मिलेंगे और आपको उसमें लिखना है. 56, 57, 58, 59 एंड 60. इसी तरह से 61, 62, 63, 64, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 70. फिर 71, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे आ जाएगा 80. देन 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. और देन 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 and at last there is 100. Okay? तो यहाँ पे हमने क्या कवर किए 51 to 100 नंबर्स कवर किए, जबकि आपको ये आते ही होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ जगह ब्लैंक छोड़ दी है जो आपको अपने आप से लिखनी है. और आप सब लोगों को ये 51 to 100 नंबर्स पहले केजी में करवाए हुए हैं. नाउ क्वेश्चन 2 इज राइट नंबर नेम्स फॉर द फॉलोइंग 51 to 100. अब यहाँ पे आपको जो पीडीएफ मिलेगा उसमें क्या होगा 51 to 100 का पूरा पीडीएफ मिलेगा, मतलब 51 से स्पेलिंग 100 तक लिखी हुई होगी. और वो आपको किस तरह से देखनी है, जैसे हमने 21 to 50 की स्पेलिंग में कैसे किया था 21, 22, 20 की स्पेलिंग फिर 1 की, 20 की फिर 2 की. तो यहाँ पे हम लोगों को ये पता चल गया है कि 20 के बाद जो नंबर्स आते हैं उसमें 1 to 9 सेम 20 का स्पेलिंग रहता है, फिर सिर्फ 1, 2, 3, 4 अकॉर्डिंगली नंबर होते हैं और लास्ट में 30. फिर 31 to 40 में क्या होता है 30 के सारे स्पेलिंग्स, आगे 31, 32, 33 इस तरह से. तो यहाँ पे हम पूरे के पूरे 51 to 100 के स्पेलिंग्स नहीं लिख रहे हैं, जबकि आपको नोटबुक में लिखने हैं. पर यहाँ पे मैं सिर्फ कुछ एग्जांपल्स देख के आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि आपको एग्जाम में या यूनिट टेस्ट में इसी तरह से ही पूछे जाएंगे. तो हम वीडियो में क्या कर रहे हैं, वीडियो में ये एग्जांपल्स को स्टडी कर रहे हैं और नोटबुक में पूरे 51 to 100 के स्पेलिंग सीखेंगे. ओके, यहाँ क्या है 5, 3. अब ये नंबर पहले रीड करना है, ऐसा नहीं है 5 है तो 5 का स्पेलिंग लिख देंगे, 3 है तो 3 का स्पेलिंग लिख देंगे. बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखते हैं 5, 3, पर एक्चुअली ऐसे स्पेलिंग नहीं बनता है. स्पेलिंग जैसे बनता है ये पूरा नंबर हमको रीड करना है. 5, 3, 53. हमने क्या बोला 53. तो यहाँ पे पहले 50 का स्पेलिंग लिखेंगे FIFTY 50 और देन 3 का PHREE 3. इसी तरह से विच नंबर इज दिस 6, 7. तो वी वांट राइट 6, 7, बट ये नंबर पहले पूरा रीड करेंगे 6, 7, 67. तो ये नंबर क्या है 67. तो यहाँ पे हम पहले 60 का स्पेलिंग लिखेंगे SIXTY 60 और देन SEVEN 7. नाउ विच नंबर इज दिस 7, 8, 78. तो वी विल राइट 78. पहले 70 का स्पेलिंग और फिर 8 का स्पेलिंग SEVENTY 70 EIGHT 8. उसके बाद क्या है 8, 9, 89. तो पहले 80 का स्पेलिंग और फिर 9 का स्पेलिंग. तो EIGSTY 80 NINE 9, 89. देन उसके बाद क्या है 9, 5, 95. तो पहले 90 का स्पेलिंग और 5 का स्पेलिंग. तो 90 का स्पेलिंग NINETY 90 FIVE 5 that is 95. देन 100 100. तो 100 का स्पेलिंग क्या होता है HUNDRED 100.
अब यहाँ पे हम देखेंगे कि मैंने तो जो स्पेलिंग लिखा था वो लिख दिया, पर हमें किसके स्पेलिंग में लर्न करने हैं? 50 का 60, 70, 80, 90 और 100। ओके, अगर ये स्पेलिंग हमको लर्न है तो हम सारे स्पेलिंग्स बना सकते हैं। पहले 50 है तो FIFT/50 का लर्न करना है। 60 का स्पेलिंग SIX और पीछे सिर्फ क्या लगाना है? TY, तो क्या बन जाएगा? 60। इसी तरह से 70 तो 7 का स्पेलिंग SEVEN 7 और फिर पीछे TY तो 7T। देन 8 तो 80 का स्पेलिंग EIGHTY। 8 का स्पेलिंग में पहले से ही T है, ऑलरेडी देयर इज T, तो हमें सिर्फ पीछे क्या लिखना बाकी रहेगा? Y। 2 बार T नहीं लिखेंगे, एक बार T उसकी स्पेलिंग में है तो हमें सिर्फ Y लिखना है, तो 8T। देन 90 में 9 का स्पेलिंग और पीछे TY NINE 9 TY 9T। अब 100 का स्पेलिंग हमारे लिए न्यू है जो हमें लर्न करना है, HUNDRED 100। इसलिए वो नहीं सोचना है कि पूरे का पूरा 51, 52, 53, 54 लिखे तब जाके हमें 60 का स्पेलिंग आएगा। नहीं, हमें अगर ये स्पेलिंग्स लर्न है 50, 60, 70, 80, 90, 100 तो हम जो भी नंबर है उसका स्पेलिंग बना के लिख सकते हैं। नाउ उसके लिए 2 एग्जांपल्स और दिए हुए हैं, जैसे कि 51, ये क्या लिखा हुआ है? 51, 51, तो 50 का स्पेलिंग हमें आना चाहिए FIFTY 50 और पीछे ONE 1। ना उसके बाद क्या है? 6, 5, 65। अब 60 का स्पेलिंग मैंने आपको सिखाया, पहले 6 का स्पेलिंग और पीछे TY तो 60 और फिर 5। इस तरह से हम कोई भी स्पेलिंग खुद बना सकते हैं। पहले नंबर बोलना है और वही का वही स्पेलिंग लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीट द फॉलोइंग। ये जो पूरे फिलअप्स हैं वो हमने पहले भी लेसन 8 में किए हुए हैं, पर यहाँ वहां पे जो नंबर्स थे वो अप टू 50 थे। यहाँ पे हमने 51 to 100 नहीं लिए हैं। हमने क्या किया है? अभी पूरा 1 to 100 कवर करने की कोशिश की है। इसलिए ये जो नंबर्स हैं ये आपको आता ही है, सिर्फ उसका रिवीजन है, पर उसमें 50 तक नंबर्स थे और इसमें 100 तक नंबर्स हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ है? 56, तो टेंस क्या है? मैंने पहले भी बताया कि जो ये साइड नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? टेंस, और जो ये साइड नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? वंस। तो यहाँ पे टेंस क्या है? 5 टेंस एंड डैश वंस। वंस क्या है इसमें? 6। इसी तरह नेक्स्ट 78, तो टेंस क्या हो गए? 7 और वंस 8। इसी तरह 23 डैश टेंस एंड डैश वंस, तो डैश टेंस, टेंस क्या है? 2 एंड डैश वंस, वंस क्या है? 3। नाउ इन दिस नंबर 1, 0, 10, तो टेंस क्या है? 1 और वंस क्या हो गया? यहाँ पे ये सेट क्या है? 0। नाउ लाइक दिस 93, तो 9 is tens and 3 is ones. Now question 4 is write the numbers for the following. Write the numbers for the following. यहाँ पे जो नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे कुछ प्लस दिए हुए हैं, उसके लिए हमें क्या करना है? नंबर्स लिखने हैं। इसमें भी ऐसा ही है, ये भी आपने चैप्टर 8 में अप टू 50 किया है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? 1 to 100 कवर कर रहे हैं। पूरे नंबर्स 1 to 100 को पूरा यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। जैसे कि 20 + 4, तो हमने पहले भी किया है, ये 24। 20 + 4 कितना होता है? 24। देन 60 + 9, तो क्या हो जाएगा? 69, तो हम इसको लिखेंगे 69। नेक्स्ट 30 + 8, तो क्या होगा? 38, यहाँ पे हम लिखेंगे 38। नाउ 70 + 8, तो 78, यहाँ पे लिखेंगे 78। नाउ 10 + 5, तो 10 और 5 क्या हो जाएगा? 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, दैट मीन्स 1, 5, 15। 40 + 3, तो 43। इसमें क्या होता है? मैं ये पहले भी आपको क्लियर कर चुकी हूँ और अगेन 1 टाइम क्लियर कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखो 0 है, दैट मीन्स ये जो सारे नंबर्स हैं वो टेंस हैं। 20, 60, 30, 70, 10 और 40। तो इसका जो ये नंबर है, ये 1 तो 0 है। टेंस में क्या है? जो नंबर है वो, और
ये नंबर जाता है टेंस में, और यहाँ पे जो नंबर है वो 0 के साथ प्लस होगा। तो यही 0 के साथ अगर हम कुछ भी प्लस करते हैं तो नंबर सेम आता है, तो इसलिए ये जो नंबर आता है वो जाता है वंस में। इसी तरह से ये 6 टेंस में जाएगा और ये 9 वंस में जाएगा। और ये हमने पहले भी कवर किया है, 3 टेंस में जाएगा और 8 वंस में जाएगा। इस तरह से भी हम इसे समझ सकते हैं, या दोनों का प्लस करके भी समझ सकते हैं, या डायरेक्ट 30 + 8 38 इस तरह से भी हम इसे समझ सकते हैं। Now question number 5 is write before and after numbers for the given numbers। यहाँ पे जो नंबर दिए हुए हैं उसके बिफोर मतलब पहले वाले, एंड आफ्टर मतलब बाद वाले नंबर्स हमको लिखने हैं। तो देखो कैसा लिखा हुआ है, डैश 25 डैश। अब 2 जगह डैश दिया हुआ है, तो हमें सीधी बात है, जब हमने 1 to 50 या 51 to 100 लिखा था तो किस तरह से लिखा था, मैंने इस तरह से नहीं लिखवाया था आपको। किस तरह से लिखवाया था, लाइक दिस 51 52 53 54। ऐसे लिखने का रीजन क्या था कि हमें ये जो फिलअप्स है वो समझ में आए कि कैसे लिखने हैं। तो जैसे 25 था तो हमने यहाँ पे 21 से लिखना चालू किया था, 21 22 23 24 25। तो 25 से ये साइड मतलब उसके पहले हमने क्या लिखा था, तो 24 लिखा था, फिर 25 लिखा था और फिर 26 लिखा था। तो 25 से पहले 24, अगर डैश पहले है, बिफोर आफ्टर में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिफोर क्या आफ्टर क्या। बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में। उसके बाद भी अगर आप उस टाइम पे भूल जाते हो कि बिफोर का मतलब क्या और आफ्टर का मतलब क्या, तो हम सिर्फ डैश की जगह देखेंगे। अगर पहले डैश है तो पहले वाला नंबर लिखेंगे, और बाद में डैश है तो बाद में वाला नंबर लिखेंगे। तो 24 25 26। इसी तरह से 48 तो हम कैसे लिखते हैं, 41 42 43 44 5 6 7 47 47 48 49। तो ये 47 लिखा, 48 लिखा हुआ है, देन 49। नाउ 76, तो यहाँ से कहां से स्टार्ट करेंगे, 75 76 77। तो 75 76 77। उसके बाद क्या है 57 57, तो उसके पहले क्या है 56 57 58 56 57 लिखा हुआ है, 58। इस तरह से भी हम बिफोर एंड आफ्टर नंबर्स याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट इज डैश 36 डैश। तो 36 से पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, 35 36 37 53। अगर इस तरह भी नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे, 53 है ना, तो 50 वाली पूरी लाइन हम बोल के देखेंगे, 51 52 53। तो 52 53 54 इस तरह से। अब 18 है, 1 है, तो 1 वाली पूरी लाइन बोल के देखेंगे, 1 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 17 18 19। देन उसके बाद क्या है 89, तो 80 वाली लाइन बोलेंगे, तो 88 89 90 88 89 और 90। नाउ पुट द करेक्ट सिंबल। ये वाला भी हमने पहले कंप्लीट किया है, और यहाँ पे एक बार फिर से उसका रिवाइज कर रहे हैं और 1 to 100 नंबर्स कवर कर रहे हैं। तो इसमें भी क्या करना है, पहले हमें इसको पूरा 48 72, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको 48 बड़ा है कि 72 वो पता नहीं चलता होगा, क्योंकि ये बड़े बड़े नंबर्स हैं। और मैंने ये बताया था कि जो नंबर बाद में आता है वो बड़ा होता है। तो 48 से 72 तक हम थोड़ी काउंटिंग करके देखेंगे बार बार कि कौन सा नंबर बाद में आता है और कौन सा नंबर पहले आता है। तो उसके लिए यहाँ पे हम एक शॉर्टकट यूज करेंगे। क्या शॉर्टकट यूज करेंगे, तो पहले इसके टेंस एंड वंस आपको क्लियर हो गए, तो उसके टेंस को अंडरलाइन करेंगे। 48 में टेंस क्या है 4, 72 में टेंस क्या है 7। ये साइड जो नंबर है वो टेंस है। तो 4 बड़ा है कि 7 बड़ा है, 4 पहले आता है कि 7, तो जो बाद में आता है वो बड़ा होता है, तो 7 बाद में आता है, तो 7 क्या है बड़ा है। 72 इज ग्रेटर देन 48, तो यहाँ पे हम ये वाला सिंबल बनाएंगे। नाउ 11 एंड 58, तो अगेन टेंस को अंडरलाइन करेंगे, 1 एंड 5। तो विच वन इज ग्रेटर, दोनों में से बड़ा कौन सा है, नेचुरली 5 बड़ा है, तो यहाँ पे ग्रेटर है।
देन 60 60, दोनों साइड नंबर अगर सेम है तो हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, इज इक्वल टू। देन 68 एंड 78, अगेन वी विल अंडरलाइन द टेंस, टेंस को अंडरलाइन करेंगे। 6 एंड 7, तो कौन सा बड़ा है, 6 बड़ा है कि 7, तो 7। तो अगेन 68 इज लेसर देन 78 या 78 इज ग्रेटर देन 68। 68 is lesser than 78 या 78 is greater than 68। इसी तरह से ही अगेन वी विल अंडरलाइन द 10, 6 and 4, तो कौन सा बड़ा है, 6। तो हम यहाँ पे पेंसिल रख के और इस तरह से सिंबल बनाएंगे। 5 और 90, अब देखो यहाँ पे 10 है पर यहाँ पे तो एक ही नंबर है, इसमें 10 ही नहीं है, तो नेचुरली जिसमें 10 है वो बड़ा होगा। एक नंबर है मतलब ओनली वंस इज देयर, no tens is here, so what we do, 90 is greater than 5। अब again underline the tens। अब यहाँ पे क्या है, दोनों 7 7 इक्वल है, तो क्या 78 और 72 इक्वल होगा, नो। अगर ऐसा केस आए जिसमें दोनों टेंस इक्वल है, दोनों टेंस इक्वल है, तो क्या करेंगे, हम वंस पे स्किप करेंगे, वंस देखेंगे। अभी अगर टेंस इक्वल है तो हम कुछ नहीं कर सकते, और ये दोनों नंबर तो हमें दिख भी रहे हैं कि इक्वल नहीं है, तो क्या करेंगे, हम वंस देखेंगे। तो यहाँ पे वंस क्या है, 8 है और यहाँ पे 2 है, तो क्या बड़ा है, 78 के 72, तो 78। तो 78 इज ग्रेटर देन 72। देन अगेन वी विल चेक द टेंस 5 एंड 5, अगेन सेम, टेंस दोनों सेम है। 52 और 55 भी इक्वल नहीं है, तो हम वंस चेक करेंगे, 2 एंड 5, तो क्या ग्रेटर है, 5। तो 55 इज ग्रेटर देन 52। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो रहा है। हम आगे एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट। ओके, थैंक यू।